आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि पीर यानी 28 दिसंबर से जनवरी के अख्ताम तक रियासत के तमाम किसानों को रैतु बंधु स्कीम के तहत माली इमदाद फराहम की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने आज प्रगति भवन में रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों में तकसीम की जाने वाली माली इमदाद के इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि रियासत के 61,49,000 किसानों की 1,52,00,000 एकड़ अराजियात पर काश्त के लिए फी एकड़ 5,000 रुपये के हिसाब से 7,515 करोड़ रुपए की माली इमदाद तकसीम की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो माली इमदाद की रकम रास्त तौर पर किसानों के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल करें और रियासत का एक भी किसान नहीं बचना चाहिए। इस इजलास में रियासत में होने वाली मुख्तलिफ फसलों की खरीदी, रैतु बंधु स्कीम की अमलावरी, ज़रई मार्केटों में अजनास की खरीदी और फरोख्त, रैतु बंधु समितियों की जिम्मेदारियों, रैतु वेदिका के इस्तेमाल, वक्त पर बीज और खाद की सरबराही और ज़राअत के शोबे में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल जैसे उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव, वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी, रैतु बंधु कमेटी के सदर पीर राजेश्वर रेड्डी, तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर विनोद कुमार, हुकूमत के खुसूसी मुशीर आला राजीव शर्मा, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरसिंह राव, जनार्दन रेड्डी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रवीण राव और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि अब तक हुकूमत की जानिब से धान, मकई, जवार, तुवर, तिल और फल्ली के बीज की खरीदी पर हुकूमत को 7,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। किसानों को अकल तरीन कीमतों को अदा करते हुए उन अजनास की खरीदी के बावजूद उन अजनास की मार्केट में कोई तलब नहीं है, जिसकी वजह से हुकूमत को कम कीमत पर उन अजनास को फरोख्त करना पड़ा, जिसके नतीजे में 7,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ओहदेदारों ने बताया कि सिर्फ धान की खरीदी पर रियासती हुकूमत को 3,935 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि मकई पर 1,537 करोड़ रुपए, जवार पर 52 करोड़, तुवर पर 413 करोड़, लाल जवार से 52 करोड़ और दीगर अजनास पर भी हुकूमत को नुकसान हुआ। ओहदेदारों ने बताया कि इस साल कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र किसानों को नुकसान से बचाने के लिए उनके गाँव से धान और दीगर अजनास की खरीदी की गई, लेकिन हर मरतबा इस तरह की खरीदारी मुमकिन नहीं है, क्योंकि हुकूमत कारोबार करने वाला इदारा नहीं है और ना ही हुकूमत राइस मिल या दाल मिल चलाती है। फसलों की खरीदी और फरोख्त हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, इसीलिए आइंदा साल से हर गांव में खरीदी मराकज़ कायम नहीं किए जा सकते। मुल्क में अमल होने वाले नए ज़रई कानून के मुताबिक किसान अपनी फसल कहीं भी फरोख्त कर सकते हैं, इसीलिए रियासती हुकूमत को ही गाँव में खरीदी के मराकज़ कायम करने की ज़रूरत नहीं होगी। अलबत्ता एग्रीकल्चरल मार्केट्स में खरीदो फरोख्त का मुनासिब अंदाज में नज़्म किया जाएगा। ओहदेदारों ने बताया कि तमाम किसानों को एक ही मरतबा अपने अजनास को मार्केट में लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पुरनज़्म अंदाज में अजनास को मार्केट में लाया जाए। इसलिए मार्केट कमेटी और दीगर इदारे रहनुमाई करेंगे और इस सिलसिले में किसानों को टोकन भी दिया जाएगा ताकि वो मुकर्ररा वक्त पर अपने अजनास को मार्केट तक ला सके। इजलास में शरीक कायदीन और ओहदेदारों ने हुकूमत के इस फैसले से इत्तेफाक किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि महकमे ज़राअत के ओहदेदारों पर दीगर कई जिम्मेदारियां भी हैं। किसानों को हर साल 2 मरतबा रैतु बंधु स्कीम की रकम पहुंचाने की एग्रीकल्चरल ऑफिसर जिम्मेदारी लें। उन्होंने कहा कि किसानों को बीमा की सहूलत भी फराहम की जा रही है। बीमा की स्कीम शुरू करते वक्त प्रीमियम की रकम 630 करोड़ रुपए अदा की गई थी, लेकिन कई किसानों ने अपने अरकान ख़ानदान को भी इस स्कीम में शामिल करने की दरख्वास्त की, जिसकी वजह से लाखों अफराद को इस स्कीम में शामिल किया गया, जिसके नतीजे में हुकूमत को हर साल बीमा के प्रीमियम की रकम 1,114 करोड़ रुपए अदा करने पड़े हैं। इसके बावजूद हुकूमत इस स्कीम को जारी रखी हुई है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखी की सरबराही अमल में लाई जा रही है। इसके अलावा किसानों की बहबूद से मुतालिक कई प्रोग्रामों को शुरू किया गया। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव 4 जनवरी को ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का संग बुनियाद और इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर पंचायत राज इरवली दयाकर राव ने वरंगल के कैंप ऑफिस में एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए KTR के दौरे की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया। इस इजलास में गवर्नमेंट चीफ विप D विनय भास्कर, मेयर वरंगल G प्रकाश राव, रुकने काउंसिल कडियम श्रीहरि, अरकान असेंबली धर्मा रेड्डी, रमेश और ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु
म्युनिसिपल कमिश्नर सत्यवती और दूसरे मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए दयाकर राव ने कहा कि 21 दिसंबर को हैदराबाद में वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव की सदारत में ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया गया और इस इजलास में कई अहम फैसले किए गए, जिसमें उगादी से वरंगल में रोजाना पीने के पानी की सरबराही और नए नल कनेक्शनों की इजराई और दीगर शामिल है। उन्होंने कहा कि रोजाना पीने की पानी की सरबराही की स्कीम के लिए मजीद 45,000 नए कनेक्शन देने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि 1 रुपये में नल कनेक्शन देने का फैसला किया गया है। नए नल कनेक्शन के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नए पाइपलाइन की तनसीब के कामों में तेज़ी लाने की उन्होंने हिदायत दी। उन्होंने कहा कि पानी की सरबराही के लिए RWS या मिशन भागीरथा प्रोग्राम में काम करने वाले मुलाजिमीन को वरंगल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए डिप्यूटेशन पर खिदमत हासिल करें। उन्होंने कहा कि मिशन भागीरथा स्कीम के तहत ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अब तक 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इतनी बड़ी रकम मुल्क के किसी भी शहर में पीने के पानी की सरबराही के लिए खर्च नहीं की गई। दयाकर राव ने कहा कि KTR के दौरे के मौके पर डबल बेडरूम के मकानात का इफ्तिताह किया जाएगा और उसे गरीबों में तकसीम किया जाएगा। इसके अलावा शहर में तामीर करदा नए पार्क्स और रेलवे ओवरब्रिज का भी इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा और दीगर तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा जाएगा। तेलंगाना हुकूमत साल 2021-22 के बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक महकमा फाइनेंस की जानिब से महकमा को हिदायत दी गई है कि वो अहम ज़रूरियात को नज़र में रखते हुए बजट की तजावीज़ पेश करें। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि साल 2020-21 के बजट पर वज़ीर आला नज़रसानी के इक़दाम करने पर गौर कर रहे हैं, क्योंकि मालियाती साल के आगाज़ से ही कोरोना वायरस का कहर रियासत की आमदनी पर पड़ा है, जिसकी वजह से इस मालियाती साल का बजट गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हो चुका है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक बजट के एस्टीमेट्स और आमदनी में काफ़ी फ़र्क पाया जा रहा है। 3 माह रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा देने की वजह से आमदनी पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। मालियाती साल 3 सहमाही के बजट के आदाद शुमार के मुताबिक जारिया मालियाती साल टैक्स के ज़रिए 1,02,000 करोड़ का तखमीरा रखा गया था, लेकिन उन 9 माह में सिर्फ 31,758 करोड़ ही हासिल हुए। गैर टैक्स से होने वाली आमदनी 30,600 करोड़ रुपए का निशाना रखा गया था, सिर्फ 1,542 करोड़ रुपए ही हासिल हुए। हुकूमत ने अब तक 54,382 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसमें मुलाजमीन की तनख्वाह, मुख्तलिफ सब्सिडी की अदायगी बशमूल 7,600 करोड़ रुपए खर्च की सूद की अदायगी शामिल है। इस साल हुकूमत ने 24,719 करोड़ रुपए खर्च दिया है। इन हालात के पेश नज़र वज़ीर आला बजट पर नज़रसानी कर रहे हैं। इस सिमत पहला कदम उठाते हुए कॉन्ट्रैक्टर्स को बिल की अदायगी पर रोक लगा दी गई है। कानून साज काउंसिल के सदर नशीन गुत्ता सुकेंदर रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो 3 ज़रई ख़वानीन को वापस लें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत फ़िलहाल उन ख़वातीन को मुलतवी कर दें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना किसानों को उनकी फसलों की अक़ल तरीन कीमत का ऐलान करें और अजनास की खरीदी के मामले में हुकूमत को चाहिए कि तमाम अक़साम के अजनास की खरीदी को यकीनी बनाएं। धान FCE और कपास CCI के तहत खरीदी की जाती है। इस तरह दीगर अजनास को 100% हुकूमत ही खरीदे। జిల్లా బీపీటీ అంటే అక్కడ 1200 కొనుగోలు చేస్తున్నారు. వీరికి ట్రాన్స్పోర్టు కానీ మధ్యవర్తి అన్ని పోను కూడా రైతుకు 1200 వచ్చేటువంటి అవకాశం లేదు. రాయచూరు నుంచి గంగావతి నుంచి మన దగ్గరకు వస్తున్నాయి. అదే బీహార్ నుంచి HMT ధాన్యం నిన్న ఒక ర్యాంక్ మొత్తం వచ్చింది. మిర్యాల కూడా 20 వ్యాగిన్లు వచ్చినాయి. ఇక్కడికి रुकने कानून साज काउंसिल के कविता ने ज़िले पेद्दापल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले मुतीउर रहमान से मुलाकात करते हुए उनकी आयादत की। वाज़ेह है कि 7 साल मुतीउर रहमान ब्रेन ट्यूमर में मुब्तला हैं कि कविता ने उनके मियारी इलाज पर ख़ास तवज्जो देते हुए नुमाइंदगी की थी। मुतीउर रहमान की सर्जरी मुकम्मल हो चुकी है और अब वो सेहतमंद है। रहमान के अफराद ख़ानदान ने कविता का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि 19 जुलाई को रहमान के अफराद ख़ानदान ने ट्विटर के ज़रिए कविता से कहा था कि वो दिमाग के ट्यूमर में मुब्तला रहमान के इलाज के लिए माली ताउन करें, जिस पर कविता ने फौरी तौर पर इसका जवाब दिया और रहमान के अहले खाना से बात की और उन्हें यकीन दहानी कराई कि वो बेहतर इलाज कराने में मदद करेंगी और रहमान के इलाज के लिए 2.5 लाख रुपए के LOC ने
LOC के जरिए मंजूरी दिलवाई। इसके अलावा शदीद बीमार रहमान के वालिद को दुबई से हिंदुस्तान पहुंचने में भी मदद की थी। ट्विटर के जरिए एक दरखास्त पर फौरी तौर पर जवाब देते हुए मदद करने पर रहमान के अहले खाना और मकामी लोगों ने MLC कविता का शुक्रिया अदा किया। मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर और समाज में भी बाज़ मकामात पर लड़की की पैदाइश पर मायूसी का इजहार किया जाता है, लेकिन तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद में एक ख़ानदान ने लड़की की पैदाइश पर जश्न मनाया। ज़िले के समुद्रम इलाके में अस्पताल से नौज़ायदा को घर लाने के मौके पर उसका शानदार इस्तकबाल किया गया। घर के बाहर फूलों से रास्ते को सजाया गया और गुब्बारे भी फूलों के सीधे और बाईं जानिब रखे गए। इस तरह जच्चा और नौज़ायदा के घर में इस्तकबाल का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। इस वीडियो में दिखाया गया कि एक माँ अपनी नौज़ायदा बच्ची के साथ घर में दाखिल हो रही है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है और उसका घर वालों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। बाद अज़ां इस नौज़ायदा को फूलों पर सुलाया गया जिसमें वो खेल रही है। लड़की की पैदाइश पर मसरूर इस खातून की सास ने कहा कि उसकी बड़ी बहू को बेटी पैदा हुई है जो महालक्ष्मी है। उसकी पैदाइश पर खुशी हो रही है। नौज़ायदा के बाप नवीन ने कहा कि बच्चियों को बचाने की ज़रूरत है। वो ये समझ नहीं पा रहा है कि लोग बेटियों से क्यों दूर रहते हैं। उनके घर महालक्ष्मी आई है जिस पर उन्हें काफ़ी खुशी हो रही है। आंध्र प्रदेश के ज़िले कर्नूल में एक नौज़ायदा बच्ची कांटेदार झाड़ियों में फेंक दी गई। ये वाक़या ज़िले के अलागड्डा के पेरवाईपल्ली गांव में पेश आया। मकामी अफराद जो रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने इतवार की सुबह की अवलीन सातों में इस नौज़ायदा बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी और जब उन्होंने वहां पहुंचकर देखा तो एक मासूम नौज़ायदा बच्ची को ब्लैंकेट में लपेटा हुआ पाया जो कांटेदार झाड़ियों में फेंकी गई थी। मकामी अफराद ने इस बच्ची को बचाया और पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने तिब्बी मायने के लिए इस मासूम को अस्पताल मुंतकिल किया जहां डॉक्टर्स ने इसको सेहतमंद करार दिया। पुलिस ने इस बात की इत्तला ICDS महकमे के अहदेदारों को दी, जिसके बाद इस महकमे के अहदेदार वहां पहुंचे जिन्होंने इसकी देखभाल की जिम्मेदारी ली। पुलिस इस छोड़ी गई बच्ची के वालिदैन की अतराफ के मौज़ूआत में तलाश का काम कर रही है और इस बात का भी पता चलाने की कोशिश कर रही है कि किन वजूहात की बिना पर उसको छोड़ा गया। पुलिस करीबी अस्पतालों में ज़चगी के लिए दाखिल करवाई गई हामिला ख़वातीन की तफसीलात का भी पता चला रही है। शहर हैदराबाद और उसके अतराफ के इलाके कोहर की घनी चादर की लपेट में हैं। इस कोहर के नतीजे में हादसात का इम्कान है, जिसके पेश नज़र सैबराबाद पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। सैबराबाद पुलिस ने एडवाइजरी में आवाम सड़क इस्तेमाल करने वालों और मोटरसाइकिल सवारों को मशवरा दिया कि वो सुबह की अवलीन सातों में सफ़र करने से गुरेज करें, क्योंकि सड़कों पर रोशनी कम है और कोहर है, जिसके नतीजे में हादसात हो सकते हैं। साथ ही सूरज की रोशनी में ही सफ़र करने को बेहतर करार दिया गया है। सैबराबाद पुलिस ने कोहर में गाड़ियों की बीम लाइट्स के इस्तेमाल से भी गुरेज की ख्वाहिश की है और कहा कि कोहर में ऐसी रोशनियां मुनासिब नहीं हैं। पुलिस ने रफ्तार पर भी मुनासिब रोक की ज़रूरत जाहिर की और कहा कि दीगर गाड़ियों से फासला बनाए रखा जाए और हंगामी हालात में ब्रेक लगाने के लिए गाड़ियों के दरमियान जगह होनी चाहिए। हंगामी हालात में गाड़ी को सड़क के किनारे लगाएं और इस बात को यकीनी बनाएं कि उन गाड़ियों से दूसरी गाड़ियों या फिर पैदल सवारों को मुश्किलात ना होने पाए। गाड़ी चलाने के दौरान पुरशोर मौसीकी को बंद करें और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से गुरेज करें। अगर कोहर ज़्यादा हो तो रोशनी के लिए इंतज़ार करें। तेलंगाना के मुत्तहिदा बेशतर अजला में सर्दी की लहर में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। ज़िले आदिलाबाद के एजेंसी इलाकों में सर्दी की शदीद लहर के पेश नज़र लोग अपने घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद के मरपल्ली में दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आदिलाबाद के सोनाला में दर्जे हरारत 8.3 डिग्री सेल्सियस और संगारेड्डी ज़िले के नेलाकल में दर्जे हरारत 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह और शाम के औकात में अचानक सर्दी की लहर में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिससे बचने के लिए लोग अपने घरों के बाहर अलावा जलाकर आग ताप रहे हैं। दर्जे हरारत मामूल से 4 से 5 डिग्री कम दर्ज किया जा रहा है। रियासत के बेशतर अजला में सुबह 9 बजे तक भी सर्दी की लहर देखी जा रही है और शाम 4 बजते ही सर्दी की लहर में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। सर्दी में काम के लिए जाने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही चहलकदमी करने वाले भी सुबह के औकात में नज़र नहीं आ रहे हैं। ओहदेदारों ने इंतबाह दिया है कि मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद में आइंदा 4 दिनों तक ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। बच्चों और ज़ईफ़ अफराद को चौकस रहने का मशवरा दिया गया है।
दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 8,07,71,654 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 17,65,929 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,01,87,850 हो गया, जबकि 1,47,622 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,84,863 हो गई है और 1,531 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 472 नए मामला सामने आए और 2 अफराद की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 6,579 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। महकमे सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि बर्तानिया से आने वाले मुसाफिरीन में 184 अफराद का पता नहीं चल रहा है। 9 दिसंबर से अब तक 1216 अफराद की आमद हुई, जिनमें 937 अफराद के टेस्ट किए गए। उनमें 18 अफराद मुस्बित पाए गए, जिनमें हैदराबाद के 4, मेडचल और मलकाजगिरी के 6, जगतियाल के 2, मंचिरियाल, नलगुंडा, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, वरंगल अर्बन में हर जिले में एक मुतासिर हुआ है। 92 अफराद का ताल्लुक दीगर रियासतों से था, जिनकी तफसीलात मुताल्लिका रियासत को रवाना कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बरतानिया से वापस होने वाले की तफसीलात देने के लिए इन नंबरात पर नंबर है 04024651119। एक बार हम दोहरा देते हैं 04024651119, या फिर व्हाट्सएप नंबर 9154170960 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज हिमायतनगर में अवाम में फेस मास्क तकसीम किए। मरकजी वजीर ने अवाम से अपील की है कि वो खुद को कोरोना से महफूज रखने हुकूमत की जानिब से नाफिज किए जा रहे गाइडलाइंस पर पूरी तरह अमल करें। నడవాలి అందరు తీయండి పోయి మాస్క్ లగాలో ఇక్కడ వచ్చేయండి ఇక్కడ వచ్చేది ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ లేదు బాబు మొబైల్ 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 దియా गुड बॉय गुड बॉय यार ఇక్కడ ఉంది यार ఇక్కడ డౌన్ చేయండి మాస్క్ మేడం కదా మీరు ఎంత ఉన్నాను మేడం అలా జరగండి हर व्यक्ति इस विषय पर जागरूक होना चाहिए। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं, जो भी आपको कोरोना के सिम्टम दिखते हैं, कोई डरने की बात नहीं, तुरंत गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं तो कोरोना टेस्टिंग सेंटर में जाकर टेस्ट करवाना, ये मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं। और भारत सरकार भी जो यूरोप कंट्रीज में सेकेंड वेव शुरू होगा ऐसा इंफॉर्मेशन आने के बाद तुरंत जितने भी यूरोप कंट्रीज से फ्लाइट्स आ रहे उसके ऊपर पूरा ऑब्जर्वेशन लगाया,
जितने भी पेशेंट्स आए उसको टेस्ट करवा रहे हैं हम। उसके साथ साथ जो ब्रिटेन का फ्लाइट्स है, पूरा ब्रिटेन का फ्लाइट्स पूरा रद्द कर दिया है। अभी ब्रिटेन से फ्लाइट्स को आने नहीं दे रहे। उसके साथ लगातार 1 महीने से जितने भी लोग ब्रिटेन से आए सभी लोग ट्रेसिंग टेस्टिंग हम देश भर में करवा रहे। हर एक स्टेट में कितने लोग आए उसका लिस्ट तैयार करके हर स्टेट को केंद्र सरकार की ओर से हम भिजाए हैं और केंद्र सरकार की तरफ से नया गाइडलाइंस सभी स्टेट्स को हम भिजाए। सेकंड वेव के दृष्टिकोण से हर स्टेट क्या क्या तैयार करना चाहिए, फिर हॉस्पिटल्स को टेस्टिंग सेंटर्स को फिर शुरू करना चाहिए, जो प्राइवेट में हो गवर्नमेंट में हो, जो भी टेस्टिंग सेंटर्स होगा फिर पूरे स्टाफ के साथ इक्विपमेंट के साथ पूरे तैयार रहना चाहिए। ऐसा हर स्टेट को नया गाइडलाइंस भारत सरकार के द्वारा देश भर में हम दे दिए हैं। सर अभी 1200 मेंबर्स यूके ब्रिटेन से तेलंगाना आए हुए हैं सर, 926 को ट्रेस किया गया, 18 को पॉजिटिव आया है और 3 उनके कॉन्टैक्ट्स को आया है। और तेलंगाना डायरेक्टर तेलंगाना हेल्थ डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि कई सारे लोग दूसरे स्टेट्स के हैं सर, वो वापस चले गए वहाँ पर, उनको ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो उसके उसमें सेंटर करना। हम जो भी तेलंगाना में जितने भी लगभग 1200 लोग आए, जितने लोग मिले अभी 936 कुछ लोगों अभी ट्रेसिंग किया गया। जो बचा है जो भी इंफॉर्मेशन है वो कर्नाटक गए, नहीं तो बॉम्बे चले गए, नहीं तो यूके चले गए, उसका इंफॉर्मेशन केंद्र सरकार को भिजाना पड़ेगा। केंद्र सरकार की तरफ से अगर कोई तेलंगाना से कर्नाटक गए, तेलंगाना से तमिलनाडु गए, वो लिस्ट हम पूरा फिर तेलंगाना सरकार से जो लिस्ट आते हैं उस लिस्ट को अलग अलग स्टेट्स को जिधर भी जाने का उनका अनुमान है उस स्टेट को लिस्ट भिजाकर उसका फोन नंबर इसके साथ ट्रेसिंग करने के लिए अलग अलग स्टेट्स को भिजा रहे हैं। सर 2021 में वैक्सीन इंडिया भारत से हब बनने वाला है सर वैक्सीन के लिए, तो मालूम है सारी दुनिया आज भारत के ओर देख रहे, सारी दुनिया आज भारत का कोरोना वैक्सीन के ओर देख रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएमओ ऑफिस के द्वारा एवरीडे मॉनिटरिंग कर रहे, जो भी वैक्सीन के तैयारी में आगे जा रहे उस कंपनी के साथ लगातार पीएमओ ऑफिस मॉनिटरिंग कर रहे, टास्क फोर्स लगाया आदरणीय प्रधानमंत्री जी। मेरे कोविड के आजमाइशी टीके आवाम को देने के लिए दरकार तिब्बी आलात आंध्र प्रदेश लाए गए हैं। तकरीबन 43 लाख काबिल तलब सिरिंजेस पहले मरहले में रियासत को भेजे गए हैं। 0.5 ml की गुंजाइश वाला ये टीका होगा। 66 बड़े रेफ्रिजरेटर्स का इस्तेमाल उनको रखने के लिए किया जाएगा। ये रेफ्रिजरेटर्स पहले ही आंध्र प्रदेश के ज़िले कृष्णा के गन्नावरम पहुंच चुके हैं। पीर को उन रेफ्रिजरेटर्स को उन मकामात पर रवाना किया जाएगा जहां कोरोना के आजमाइशी टीके दिए जाने वाले हैं। इन टीकों को महफूज रखने के मराकज़ पर 50 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। गन्नावरम के महकमे सेहत के दफ्तर समेत गुंटूर, कड़पा, करनूल इलाकों, ज़िले मुस्तखरों महकमे सेहत के कमांड एंड कंट्रोल रूम पर भी ये CCTV कैमरे लगाए गए हैं। सरकर्दा अदाकार रजनीकांत जो शदीद हाइपरटेंशन और थकावट की वजह से शहर हैदराबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे, उन्हें इतवार की शाम डिस्चार्ज कर दिया गया। अदाकार का ब्लड प्रेशर मुस्तहकम है और इलाज के बाद वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। उनकी सेहत में बेहतरी पर ही डॉक्टर्स ने उनको घर जाने की इजाज़त दे दी। डॉक्टर्स ने उनको 1 हफ्ते तक मुकम्मल आराम और वक्फे से BP देखते रहने का मशवरा दिया। साथ ही उनको कम से कम जिस्मानी काम और तनाव से दूर रहने का भी मशवरा दिया। इन तिब्बी हालात के पेश नज़र अदाकार को काउंसलिंग की गई कि ऐसे किसी भी सरगर्मी से गुरेज करें जिससे कोविड-19 की सूरत हाल पैदा होने का खतरा हो। आंध्र प्रदेश में एक ज़ईफ जोड़े के कत्ल की वारदात पेश आई। ज़िले कृष्णा के कंची काचरला में इस ज़ईफ जोड़े के कत्ल की वारदात पेश आई जिसकी शिनाख्त बी नागेश्वर राव और प्रमीला रानी के तौर पर की गई। इन दोनों की लाशें उनके मकान के एक कमरे में खून में लथपथ हालत में पाई गई। मकामी अफराद ने इस बात की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने पंचनामे के बाद एक मामला दर्ज कर लिया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने जाए कत्ल का तफसीली जायजा लिया। पुलिस कत्ल के मुलजिमीन और उसके पसपर्दा वजूहात का पता चलाने की कोशिश कर रही है।
आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम में सस्ती शराब पीने के बाद 25 अफराद बीमार पड़ गए। ये वाकया जिले के सोमपेट मंडल के श्रीमाविडी इलाके में पेश आया, जिससे सनसनी फैल गई। कल शब उन अफराद ने ये शराब पी थी, जिसके बाद उनकी सेहत अचानक खराब हो गई। उन तमाम को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनमें 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। उनको बेहतर इलाज के लिए श्रीकाकुलम के GGH हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने वहां पहुंची, जिसने इब्तदाई जांच में कहा कि उड़ीसा से उन अफराद ने यह सस्ती शराब हासिल की थी, जिसके इस्तेमाल के बाद ये अफराद बीमार पड़ गए। मसरूका जेवरात पहनकर अपनी तस्वीर व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने वाली घरेलू खादिमा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये अनोखा वाकया आंध्र प्रदेश के ज़िले गुंटूर के ताड़ेपल्ली में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 2 माह कबल एक फ्लैट में चोरी की वारदात पेश आई थी। पुलिस ने बताया कि अमवद नामी शख्स ताड़ेपल्ली अर्बन इलाके की डोलास नगर के एक अपार्टमेंट में मुकीम था। जारिया साल 29 नवंबर को उसके फ्लैट में चोरी की वारदात पेश आई, जिसमें 4 तलाई चूड़ियाँ, 1 नेकलेस, 2 कान की बालियाँ, बेबी चेन और दीगर अहम अशिया उड़ा ली गई। पुलिस ने अमवद की शिकायत पर इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। ताहम अमवद की बीवी ने मुलजिमा सुनीता को मसरूखा साड़ी और जेवरात पहनकर शोहर के साथ ली गई तस्वीर को व्हाट्सएप स्टेटस में लगा हुआ देखा। उसने फौरी तौर पर इस बात की इत्तला अपने शोहर को दी, जिसने पुलिस को चौकस किया। पुलिस ने मंगलगिरी के बस स्टैंड के करीब से सुनीता को हिरासत में ले लिया। वो अपार्टमेंट में खादिमा के तौर पर मुलाजिमत करती थी। पुलिस ने कहा कि इस अपार्टमेंट के मैनेजर ने उसको खाली फ्लैट्स की सफाई के लिए चाबियां हवाले की थी। तमाम इसी दौरान सुनीता ने अमवद के फ्लैट की नकली चाबियां हासिल कर लीं और ये चोरी की वारदात अंजाम दी। शोहर से झगड़े पर एक खातून ने अपनी 2 बेटियों के साथ नहर में कूदकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया हफ्ते की शब तेलंगाना के सिकंदराबाद में पेश आया। ताहम इस वाकये का इतवार की सुबह उस वक्त इल्म हुआ जब मकामी अफराद ने नहर में उनकी लाशों को तैरता हुआ पाया। इस खातून की शिनाख्त 25 साला नागामनी के तौर पर की गई। इसके शोहर के साथ अक्सर झगड़े हुआ करते थे। कल शब वो अपनी 5 साला बेटी रूबी और अपनी 3 माह की नौज़ायदा के साथ नहर में कूद गई। मकामी अफराद ने कहा कि इस खातून ने शोहर से ख्वाहिश की कि क्रिसमस के मौके पर उसको मायके जाने की इजाज़त दी जाए। ताहम शोहर ने उससे कहा कि क्रिसमस के बाद मायके जाए, जिस पर दोनों में झगड़ा हुआ और उसी झगड़े के बाद वो बरहमी के आलम में अपनी बेटियों के साथ नहर में कूद गई। रात में उसके घर न आने पर उसके ख़ानदान ने जवाहर नगर पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए जाँच शुरू की। ताहम इतवार की सुबह पुलिस को मकामी अफराद ने इत्तला दी कि मकामी नहर में इन तीनों की लाशें तैरती हुई पाई गईं, जिस पर पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने तैराकों की मदद से उन लाशों को निकलवाया और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नए ज़राई कानूनों की मुखालिफत में मुल्क भर में किसान 32 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। किसानों ने इतवार के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम की मुखालिफत थाली बजाकर की। भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत ने बताया कि जैसे पीएम ने कहा था कि कोरोना थाली बजाने से भागेगा, उसी तरह किसान भी थाली बजा रहे हैं ताकि ज़राई क़वानीन को भगाया जाए। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत के लिए इशारा है कि वो जल्द सुधर जाए। 29 दिसंबर को हम हुकूमत से मुलाकात करेंगे। नया साल सबके लिए मुबारक हो और अगर मोदी जी भी कानून वापस ले लें तो हम किसान भाइयों के लिए भी नया साल मुबारक हो जाएगा।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।